हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप हमारे लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम्स को देखते भी आशीषित हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गवाहियों को सुनकर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। तो आइए हम आराधना की ओर बढ़े। आज प्रभु का दिन, यूहन्ना कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। क्या आप प्रभु के दिन आत्मा में आ रहे हैं? क्या आप प्रभु के दिन को प्रभु को दे रहे हैं? प्रभु के समय को प्रभु को देना सीखिए। आज का दिन, आज का समय ये प्रभु ने हमारे लिए दिया है। आज के समय को हमें लेकर प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करना। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है, आराधना में प्रभु की महिमा है। और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसका स्तुति करता हूं, उसका महिमा करता हूं। उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए अपने आप को समर्पित करते एक गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु के सामर्थ को वर्णन करते हुए उसके पवित्र सन्मुख में आगे बढ़कर उसकी महिमा करेंगे। तेलुगु गीत को पहले गाएंगे, उसके बाद एक मराठी गीत, फिर उसके बाद एक हिंदी गीत। ऐसे हर बार हम जैसे गाते हैं वैसे गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे।
పరిశుద్ధమైన సన్నిధిని బట్టి నీకు వందనాలు. నా దీపాన్ని నువ్వు వెలిగించావు, నా దీపాన్ని నువ్వు మండించావు, నా దీపాన్ని నువ్వు ప్రజ్వలింపచేశావు. కాబట్టి నీకు వందనాలు, వందనాలు యేసయ్యా, వందనాలు దేవా, కోటి వందనాలు. We give all the glory, Master. Thank you, Lord. मराठी गीत आपण गाऊ, देवाचं गौरव करण्यासाठी. देवाने दिलेले सुंदर वेळाबद्दल मी देवाला स्तुतितो. माझा प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, आजचा दिवस देवाने आमच्या जीवनामध्ये दिला आहे. तर आपण या गीताद्वारे देवाची स्तुती करत, स्तवन करीत, महिमा करीत त्याचं सानिध्याकडे आपण जाऊया. अनेक लोक आजचा दिवस पाहू शकले नाही. अनेक लोक या भयंकर आजारामध्ये आपले जीवन गमावून गेलेले आहेत. परंतु आम्हासाठी जे प्रभू येशू ख्रिस्तावर भरोसा करत आहेत, जे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी वाट पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी शुभ वर्तमान आहे, शुभ संदेश आहे. येशू तुम्हावर प्रीती करतो. येशू आम्हाला सोडवण्यासाठी, आमचं तारण करण्यासाठी स्वर्ग सोडून या भूतलावर अवलोकन करून आलेल्या त्या दिवसाला आम्ही आठवण करीत आहोत. माझा प्रिय बंधू आणि भगिनी, आराधनामध्ये असताना एक मराठी गीत गाऊन आपण देवाचं स्तवन करूया. सोडू नका धीर धरा, स्वार्थाही गाजवत चला. पाप शुद्ध करणारा
बोलण्याची मानवाची वृत्ती पहा दुसऱ्याच गात बात सदा हो करण्याची दुसऱ्याच गात बात सदा हो करण्याची सदा हो शास्त्र रूप दीप अंधारत चालते सैतानचे पाप अंधारत चालते सैतानचे पाप सैतानचे सुवाताही गाज चला
किती सुंदर असा देव आजचा दिवस आम्हास देऊन शुभवर्तमान गाजवणाऱ्यांचं पाय पर्वतावर किती सुंदर आहे. आज त्याची सेवा करणारे लोक, त्याचं शुभवर्तमान गाजवणारे लोकांचे पाय किती सुंदर आहे, किती मनोहर आहे, किती चांगला आहे. या गोष्टीचं वर्णन करण्यासाठी आपण त्याचा पवित्र समागमी आलेलो आहोत. येशू लवकर येणार आहे, येशू लवकर येणार आहे, माझा प्रभू लवकर येणार आहे, माझा मुक्तिदाता लवकर येणार आहे. एक गीत गात असताना अपन देवाचा गौरव करूया. आइए हम एक गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे. हिंदी में प्रभु का महिमा को वर्णन करते हुए, उसके सामर्थ को वर्णन करते हुए एक गीत को गाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. प्रभु बहुत अच्छा है.
हाँ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें सारे तेरे साथ न जाएंगे। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ओ ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ जाएगी। ओ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है, ओ तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, ओ आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है, ओ तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। जब मेरा यीशु आएगा तू कहाँ होगा, कल सिंगापुर का जाने वाला है। हाँ तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। Behold, आखिरी में सिंगापुर Jesus coming आने soon. वाला है। आओ तेरा मेरा विमर्शी अंदर आओ। आने वाला है। मेरा यीशु आने वाला है, कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया तू कहाँ होगा, यस जब यीशु आएगा, जब यीशु आएगा तब तुम कहाँ होंगे, जब यीशु आएंगे, जब यीशु आएगा सारे दुनिया का न्याय करने के लिए, न्याय के सिंहासन के ऊपर बैठकर, पहले आगमन मनुष्यों की मुक्ति के लिए, पहले आगमन पाप से छुटकारा देने के लिए, पहले आगमन एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर मिलने के लिए, पहले आगमन प्यार को दर्शाने के लिए, चंगाई को देने के लिए, दूसरा आगमन न्याय करने के लिए, पाप के दशा में फंसे हुए लोग आज ही सोच लीजिए आप कहां होंगे जिस दिन यीशु आएगा। वो किसी पर दया नहीं करेगा, किसी पर रहम नहीं करेगा। जो मसीह के सामने गलती में है उन्हें वो दंड देने के लिए उसके पास में न्याय का तराजू है, और वो तराजू किसी को देखकर एक को कम एक को ज्यादा ऐसे नहीं, परंतु सबके लिए समान न्याय करने के लिए मेरा मुक्तिदाता यीशु शीघ्र आने वाला है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आगे के समय परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को झोंक देंगे। खुदावंद यीशु नासरी अभी तक आपके वचनों को सुनकर मन को परिवर्तित ना करते हुए सालों साल बिताने वाले आपके बच्चों से बातचीत कीजिएगा। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, परंतु हम उस यीशु का घोषणा करते हैं
जो दूसरे आगमन में आने वाले, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। बाप, आपके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयारी करते हैं। आपके आगमन के लिए अपने जीवनों को तैयारी करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमें पवित्र शुद्ध कर, हमें निर्मल और निर्दोष कर, हमें पवित्र कर बाप। आपके महिमा हो, आपकी सामर्थ, आगे के सारे समय को आपके पवित्र हाथों में देते हैं बाप। कृपा व दया कीजिए, अनुग्रह से और महिमा से भर दीजिए। आप हमसे बातें कीजिए, आपकी महिमा को पूरा करें। सारा आदर आपको देकर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। परमेश्वर के पवित्र सन्मुख में उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसके सन्मुख में रखने वाले तमाम प्रियजनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सराहता हूं। भजन संहिता 81 साम नंबर 81 पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए हम उसके पवित्र सन्मुख में आए। हमारे आराधना के नियम के अनुसार हम लोग आज भजन संहिता 81 को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करने वाले हैं। सभी लोग मिलकर प्रभु के महिमा के लिए भजन संहिता 81 को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब का परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व का दिन नरसिंगा फूंको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी के रीति पर उस समय चलाया जब वो मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढूंढना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराये ईश्वर न हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल आया है। Open the mouth wide and I will fill it. परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। इसलिए So I gave them उसके मन to के their हक पर own छोड़ heart दिया first, कि वह and अपनी they ही walked युक्तियों in के on अनुसार their own चले। conscience. यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तब मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना And हाथ turn my उनके hands द्रोहियों के against विरुद्ध their चलाऊं। aggressors. याकूब के बैरी तो उसके वश में होते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। आखिरी वचन हम सब मिलकर पढ़े। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता हूं। हालेलुया।